आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स याद रखें कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के भी उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अलग से भी रह सकें, और इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। उसमें कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। और दूसरा कैटाइन का मतलब आप जानते हैं कि उसमें पॉजिटिव आयन होगा कुछ, और जो एनाइन है वो आपका नेगेटिव आयन होगा। अब स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो आपका सम टाइम ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, और सम टाइम एनाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन जब कैटाइन होता है तो उसकी क्या एग्जांपल होती है। तो स्टूडेंट, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuCu4SO4। तो स्टूडेंट, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसकी एग्जांपल अगर आप देखें कि ये ब्रैकेट भी जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका सॉल्ट है। अब जब इसको हम वाटर में आयोनाइज करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं H2O, तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट होता है CuNH3 पॉजिटिव आयन 4, और इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, क्योंकि जब आप वाटर में मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्ट, और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होगा। अब स्टूडेंट आप देखें, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है ये एज ए कैटाइन वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये कैटाइन है, और कॉम्प्लेक्स आयन देख लें कि कॉम्प्लेक्स आयन किस वजह से स्केल ब्रैकेट बता रही है कॉम्प्लेक्स है। अब स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स आयन एज एन एनाइन, उसकी भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका नाम है K4FeCN6। हम इनके नेम पढ़ेंगे कि इनका एक्चुअली नाम क्या है। तो अभी हम जब उसके कॉम्प्लेक्स आयन एज ए कैटाइन और एनाइन ले रहे हैं, जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा के पॉजिटिव आयन के अंदर, और क्योंकि 4 हैं तो 4 बन जाएंगे, और प्लस बन जाएगा आपका FeCN6, और इसके ऊपर -4 चार्ज होगा। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये जो आपका आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है यानी नेगेटिव आयन है, तो ये एज ए एनाइन यहाँ पे है, तो एनाइन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट, ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। सम टाइम उसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटाइन होता है, सम टाइम उसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनाइन होता है। यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं, अब कंपोनेंट्स देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स वो क्या है। उसमें पहले जो बात आ गई वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन आ गया, सेंट्रल मेटल एटम इसके अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है जिसको हम लीजेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम दोबारा बात करें, जो भी मैंने सॉल्ट लिखा K4FeCN, यहाँ पे CN आ गया, और 6, तो ये जो आपका एक्चुअली इसमें अगर आप देखें अलग कर लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज है, और क्योंकि 4 है तो +4 हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे -4 आना चाहिए था। तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये नेगेटिव चार्ज आयन है, पहले तो ये बात। दूसरा सेंट्रल मेटल एटम है। दूसरा ये जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट ये है, ये आयरन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और यूजली ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा जो कि सेंट्रल मेटल एटम होगा। फिर इसी में तीसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसको हम लीजेंड कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, या वो न्यूट्रल भी होता है। तो स्टूडेंट, लीजेंड क्या होता है? लीजेंड वो स्पीशीज होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। जैसे CN यहाँ पे -1 चार्ज है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को एक्चुअली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इस वजह से हम इसको कहते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये न्यूट्रल फिर कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट, न्यूट्रल कैसे होता है, जैसे H2O है, तो अब आप देखें ये आपका न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो जनरली स्टूडेंट ये नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होते हैं। होपफुली आपको ये एग्जांपल से समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं मजीद, इसके बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन की। तो पहले जब ये इसको पहले मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, तो दोबारा इसको देखते हैं। इट इज़ यूजली अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया, इट इज़ सराउंडेड बाय लीजेंड। तो स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको दोबारा 2 एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैं बार बार इन्हीं 2 एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। K4 हम बात कर रहे थे, K4Fe, और यहाँ पे आ रहा था CN6, और फिर एक और हमने सॉल्ट लिया था जिसमें कॉम्प्लेक्स एनाइन था, CuNH3 4। इसको मैं ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ, Cu, यहाँ पे आएगा NH3 4, और बाहर था SO
4। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये इसके ऊपर जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो ऊपर वाली एग्जांपल में आयरन जो है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और यूजुअली वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और लीजेंट से सराउंड होता है। तो इसके देखें, इसके साथ बिल्कुल लीजेंट है। नीचे देखें कॉपर जो है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, साथ में उसके अमोनिया जो है, अमोनिया के लोन पेयर वो यहाँ पे एज ए लीजेंट काम कर रहे हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये पहला समझ आ गया होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं लीजेंट की। तो लीजेंट एक वो सब्सटेंस होता है जिसपे नेगेटिवली चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा या समटाइम वो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, जो कि सराउंड हुआ होता है सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, और उसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा होता है, एक्चुअली डोनेट कर रहा होता है। अब इसकी मैं एग्जांपल की बात करूं तो वंस अगेन हम वो एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर FeCN6, और इसके बाद हमने बात की कॉपर की CuNH3 4 एंड देन SO4। तो अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली जो केस है उसमें अगर आप देखें कि Cn जो है ये आपका यहाँ पे लीजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, इसके पास Cn के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये -1 जो है इलेक्ट्रॉन है जो इसको Fe को डोनेट कर रहा है। इसके बाद नीचे देखें अगर अमोनिया है NH3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि एक्चुअली लीजेंट का काम कर रहे हैं। सो होपफुली लीजेंट का भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट लीजेंट की बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहले आता है मोनोडेंडेट लीजेंट। मोनोडेंडेट का मतलब क्या होगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो कि वो डोनेट कर रहा होगा। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है या ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स की एग्जांपल में सबसे पहले अगर हम नेगेटिवली चार्ज लीजेंट की बात कर लें तो उसमें क्लोराइड आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है, ये जो आयन है ये ब्रोमाइड आ गया, इसके अलावा हाइड्रोक्सल आ गया। तो ये अगर आप देख रहे हैं ये मोनोडेंडेट लीजेंड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम न्यूट्रल की बात करें जिस पे न्यूट्रल चार्ज है कोई, तो उसमें आप देखें कि H2O आ गया, उसमें NH3 आ गया। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट हो सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, मोनोडेंडेट लीजेंड कहलाते हैं। आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ लीजेंड की, जिसको हम बाइडेंडेट लीजेंड कहेंगे। बाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा लीजेंड जो कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, इसको हम बाइडेंडेट लीजेंड कहेंगे। आइए इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम इथाइल डाइअमाइन को लिखते हैं जिसमें NH2 आ जाता है, फिर यहाँ पे CH2 आ जाता है, फिर CH2 आ जाता है, और फिर यहाँ पे NH2 है। तो इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन, और इसको स्टूडेंट हम शॉर्ट फॉर्म में EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें होता क्या है कि ये बाइडेंडेट क्यों है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास आप देखें एक लोन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन एक और लोन पेयर है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, बाइडेंडेट लीजेंड कहलाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें हाइड्रोजीन को देखें, NH2 ये हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है। सिंपली आप पहले जानते भी हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजीन। इसमें भी नाइट्रोजन के पास अगर आप देखें दो लोन पेयर हैं तो ये भी बाइडेंडेट लीजेंड होगा, दो लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ आइंस हैं जो आप जानते हैं, कार्बोनेट आइन है CO3-2, फिर सल्फेट आइन है SO4-2, तो ये भी आपके पास बाइडेंडेट लीजेंड कहलाएंगे। होपफुली आपको बाइडेंडेट लीजेंड की भी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं एक और टाइप के लीजेंड की जिसको ट्राइडेंडेट लीजेंड कहते हैं। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करने वाला होगा ट्राइडेंडेट लीजेंड। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन आता है। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन आता है। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे NH2 आएगा, फिर वंस अगेन CH2 आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, फिर NH आ जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 आएगा, फिर CH2 आएगा, और फिर यहाँ पे NH2 आ जाएगा। और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं डाई इथाइलिन, जो कि अभी मैंने आपको बताया डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अब इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये ट्राइडेंडेट लीजेंड है, क्योंकि इसके पास देखें ये एक लोन पेयर आ गया, एक नाइट्रोजन का एक और लोन पेयर आ गया, तीसरी नाइट्रोजन एक और लोन पेयर आ गया, तो 3 लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ये डोनेट कर सकता है। इस तरह से हम इसको डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन बुलाते हैं। होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं लीजेंड की जिसको हम हेक्साडेंडेट लीजेंड बुलाते हैं। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होगा। आइए इसकी भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट हम बनाते हैं इसका फॉर्मूला CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आता है O नेगेटिव। इसी तरह आपको दोबारा बनाना पड़ेगा CH2, यहाँ पे ये CH2 है, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा यहाँ पे O नेगेटिव, और इसको आपने इस तरीके से जोड़ना होता है विद NH, फिर CH2, देन CH2, देन यहाँ पे आएगा वंस अगेन NH, और फिर आपको इसको यहाँ पे बनाना होता है ये सेम CH2 C डबल बॉन्ड O,
O नेगेटिव, और यहाँ भी आपको बनाना होगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसको इस तरीके से आपने दोबारा जोड़ देना होता है विद नाइट्रोजन। आइए स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो उस एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, उसका फिर मैं नेम आपको बताता हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आएगा O नेगेटिव, और इसको आपने जोड़ना होता है विद नाइट्रोजन N, और ये फिर आगे चलता है, यहाँ पे CH2 आएगा, फिर से यहाँ पे CH2 आएगा, और फिर यहाँ पे इस तरीके से N आ जाएगा। और जो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा था वो वहाँ पे आप दोबारा लिखते हैं, सेम आयन यहाँ पे बनता है, इसको हम एसीटेट आयन बुलाते हैं, O नेगेटिव, और इसको दोबारा आपने नाइट्रोजन के साथ ऐसे जोड़ना होता है। अब स्टूडेंट इसको हम हेक्साडेंडेट लीजेंड क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि देखें, एक लोन पेयर नाइट्रोजन का, एक और लोन पेयर नाइट्रोजन का, और एक लोन पेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 2, और ये 3 4, और ये 5, और ये 6। तो इस तरीके से ये 6 लोन पेयर इसके पास हैं जो कि डोनेट कर सकता है। आइए स्टूडेंट इसको नाम देख लेते हैं। इसको शॉर्ट नाम होता है EDTA। और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं इथाइलिन, E फॉर इथाइलिन, D फॉर डाईअमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। और क्योंकि स्टूडेंट ये आइन है तो इसको हम कहेंगे आइन। तो स्टूडेंट ये है इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट आइन। तो क्योंकि डाईअमाइन इसलिए कह रहे हैं 2 नाइट्रोजन है, उस वजह से अमाइन, टेट्रा मींस आपके पास जो एसीटेट आइन है वो एक्चुअली 4 हैं, तो उसकी वजह से टेट्रा एसीटेट और आइन आप समझ सकते हैं। और इथाइलिन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि देखें सेंटर में 2 CH2 असल में वो डबल बॉन्ड है जो कि ब्रेक हुआ है, तो वो इथाइलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली स्टूडेंट हेक्साडेंडेट लीजेंड भी आपको जैसे समझ आ गया होगा। थैंक यू।